अपना माइक म्यूट कर दें आप। ना सबनी गलत चाहिए न कराई तदे न मैसेज न कयो रे त कया न मैसेज आना हाँ 1 बजे क्लास आए 11 का 1 कें चयो 1:30 बजे मिस तैयबा प्लीज इनको म्यूट कर दें आप। 11:30 to 1 लिखेला किथे लिखेला 1:30 11:30 to 1 लिखेला ऑल राइट जी, थैंक यू। तो 5 बेसिक स्किल्स जो हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि बच्चे की रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर आपको हेल्प करेंगी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि लेटर साउंड्स। लेटर साउंड्स जब आपको आते हैं, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है? और उनके 26 साउंड्स तो हैं, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। दे आर 26 लेटर्स बट उनके 52 साउंड्स हैं, ठीक है? लेकिन आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको 26 साउंड्स ही बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद लेटर फॉर्मेशन, कि एक लेटर जो हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं, जो साउंड्स के साथ, एक्शंस के साथ हम उसको सिखाते हैं, हम उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, ठीक है? अब ये राइटिंग के साथ अटैच्ड है। उसके बाद जब आप लेटर साउंड्स करवा देते हैं, लेटर रिकग्नाइज करना सिखा देते हैं, लेटर साउंड्स करा देते हैं, उसके एक्शंस विद डिफरेंट और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ उसको सिखा देते हैं, तो आप लेटर फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। जब वो लेसन लेटर जो है वो फॉर्मेट करना सीख जाता है, तो उसके बाद आप डायग्राफ्स एंड ब्लेंड्स के ऊपर जाते हैं कि व्हाट आर द डायग्राफ्स, एंड आप उनको ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, उन लेटर्स को, उन वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करके एक, इन लेटर्स को ज्वाइन करके एक नया वर्ड कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एज इट इज़ उनको हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे जिनको हम ट्रिकी और साइट वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है? उनको ट्रिकी और साइट वर्ड्स क्यों बोलते हैं वो भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप एक बच्चे को एक वर्ड रीड करना सिखा देते हैं, लेकिन उस वर्ड को उसके बाद सेंटेंस में ऐड करके उस पूरे सेंटेंस को कैसे रीड करना है, वो भी मैं आज की ट्रेनिंग में आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो ये 5 चीज़ें हैं, याद रख लें। लेटर साउंड्स, लेटर फॉर्मेशन, ब्लेंडिंग, ट्रिकी और साइट वर्ड्स और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ये 4-5 चीज़ें अगर आपको आ गई हैं ना, तो एक इंग्लिश लैंग्वेज का जो टीचर है ना, उसके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। दीज़ आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट अ टीचर शुड नो। If she knows these things, these tricks, these techniques, or these skills, so she would get a mastery in teaching the young learners. Okay, जी. Next slide, please. आई वुड सजेस्ट पीपल कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, हैंड रेस करने से अच्छा है कि आप उसको, जो आपका कमेंट सेक्शन है वहाँ पे उसको टाइप कर दें। नो मैटर आप इंग्लिश में लिखें, नो मैटर आप उसको रोमन उर्दू में लिखते हैं, बस आपका मैसेज मेरी तरफ किसी तरह से कन्वे हो जाए और मैं उसको आंसर कर दूंगा, ठीक है? आप लोग बस टाइप करते रहें साथ साथ, क्योंकि साथ साथ वो मैसेजेस मेरे सामने आते जाएंगे और मैं साथ साथ उनको आंसर भी कर दूंगा जी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको सिखाई थी वो ये थी कि आपके लेटर साउंड्स, ठीक है? लेटर साउंड्स आपके आपके जो लेटर साउंड्स हैं, लेटर ए से लेके जेड तक, ठीक है? आज मैं आपको सिखाऊंगा कि उनको कैसे, उनके साउंड क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद उसके साथ साथ मैं आपको एक्शंस भी बता सकता हूँ उन ट्रेनिंग्स, उन लेटर्स के। आई वुड जस्ट टर्न माय वीडियो ऑन, और या मैं आपको थ्रू वर्ड्स बता दूंगा, उस कुछ वीडियोस में आपको सजेस्ट कर दूंगा कि अगर आप उन वीडियोस को देखें तो उन लेटर्स के जो एक्शंस हैं वो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है? उसके साथ जो लेटर्स हैं, जो आज जिनके साउंड्स आप सीखेंगे, उनके एक्शंस आप सीखेंगे, तो उनके सॉन्ग्स भी होते हैं, ठीक है? कुछ इंटरैक्टिव सॉन्ग्स बनाए हुए हैं ताकि आप बच्चे को जब वो लेटर्स करा रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, तो आप
उनको सॉन्ग्स भी साथ-साथ करा देते हैं, पोएम्स छोटे-छोटे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ होते हैं, वो आप बच्चों को कराते हैं, तो इससे ये होता है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो बेसिकली आज की जो ट्रेनिंग है, उसका मेन पर्पस ये है कि when you are teaching to the young learners in preschool, so when you teach them with activities, with fun filled activities, so this is going to become more fruitful for the teachers to make the environment more colorful and so that students can learn more effectively. ठीक है जी? ओके, अब तक कोई क्वेश्चन है किसी का? तो you can write the question into the chat box. Next slide please. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ऑल राइट जी, अब ये अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं आपके सामने. मुझे आप एक क्लैरिटी दे दें आप सब लोग कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है और मेरी वॉइस के साथ साथ मेरी स्क्रीन क्लियर है आप सबको. अगर ऐसा है तो चैट बॉक्स में जाके येस लिखते हैं सब लोग. ठीक है, ठीक है. खान ज़ारा, नताशा बेग, सबा मुगल. चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. तो अब हम चाहते हैं अपनी letter sounds की तरफ, which is the most important thing into for a teacher who teaches English language to the children. सबसे important चीज़ और सबसे पहली चीज़, जब आप एक बहुत मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है. लेकिन सबसे बड़ा क्राइम तो इस वक्त मैं कर रहा हूँ कि दिस इज़ बेसिकली द इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड आई एम टॉकिंग टू यू पीपल इन उर्दू मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. तो मुझे आप सबके साथ इस वक्त टोटली इंग्लिश में बात करनी चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग है. और यही चीज़ मैं बाकी लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि जो अर्ली ईयर्स के टीचर्स होते हैं या जो आपके बाकी टीचर्स होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स होते हैं, वो कोशिश करें कि वो 90% अपनी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दें. लेकिन बिकॉज वी हैव अ कल्चर ऑफ टीचर्स जो कि मल्टी कल्चरल टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं जिनके स्किल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते इंग्लिश में और हम चाहते हैं कि वो अपने स्किल्स को पॉलिश करें, तो मेरा फोकस होता है कि वो मैं बायलिंगुअली चलूँ सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड. क्योंकि बेसिक जो पर्पज़ है वो आज की ट्रेनिंग का, दैट इज़ टू ट्रेन द पीपल, टू ट्रेन द टीचर्स. सो सबसे पहली चीज़ हो जाते हैं आपके लेटर साउंड्स, ठीक है. अब लेटर साउंड्स हम जो अल्फ़ाबेट साउंड्स एक्शंस के साथ आज मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है. आई वो ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरी वीडियो आपको क्लियर हो और मेरे एक्शंस भी आपको क्लियर हो, ठीक है. और अगर ये चीज़ हाँ, आपके एक्सक्यूज़ मी लिए सर, अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन शो तो नहीं हो रही, आपका सिर्फ वो जो है डिस्प्ले डीपी शो हो रहा है। जी मैम ऐसा ही है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अपनी बात कंप्लीट करके अपना कैमरा ऑन कर दूंगा, देन यू कैन सी माई फेस, ठीक है. ऑलराइट सर। थैंक यू. तो सबसे पहले जी, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, नाउ यू आर विजिबल। थैंक यू जी. जी, एयर फाउंडेशन सॉलिहीन कैंपस, यू हैव अ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी. मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है या जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग चैट बॉक्स में एंटर कर दिया करें. मैं वहीं वो सामने ओपन है मेरे एंड आई कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम देयर और उसके बाद मैं आपको आंसर कर सकता हूँ, ठीक है. सबसे पहली चीज, लेटर साउंड्स. लेटर साउंड्स मेरी जो सबसे पहली ट्रेनिंग थी एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम के अंदर, तो जो सबसे पहला काम जो मैंने किया था बैक इन 2018, वो जो मेरी सबसे पहली ट्रेनिंग थी वो मेरी साउंड्स के ऊपर ट्रेनिंग थी which became really successful. और उसके बाद I have decided to choose early years as my area of expertise और सारे campuses को मैंने early years के अंदर फिर support देना शुरू कर दिया था. तो once again I am doing that, मुझे अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह आपके लिए fruitful रहेगा.
Okay, so that would be fruitful for all the teachers to understand the sounds of the letters. Okay, Omar Hussain sahab, I have read your comment, so I would try my level best to speak to the people in English most of the time. So the very first letter that we do have over here is A. So one thing that I want to share with you people that first emphasis on pronouncing the letters right. ठीक है? जब भी आप letters को pronounce करते हैं, whenever you pronounce the letters, you most of the time you people are wrong. ठीक है? So the very first thing for a teacher is that she should know that the letters she does have, उनको pronounce कैसे करना है. ठीक है, जैसे कुछ एरियाज के अंदर थोड़ा सा डायलेक्ट प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा एक्सेंट प्रॉब्लम होता है, जैसे इन मोस्ट ऑफ द पंजाब एरियाज मैंने देखा है वो क्यू को क्याऊ बोलते हैं. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, आई डोंट नो वो दे डू इट इंटेंशनली और डू इट बाय मिस्टेक और दे डोंट नो, आई डोंट नो. But the thing is that if you are a teacher who's supposed to teach English to the children, so she is supposed to make her pronunciation perfect first. She should know that how we pronounce these letters. So I would pronounce these letters for you, A till Z, right now, so that you can listen to me nicely and carefully, and you would relate yourself that either you are wrong while pronouncing these letters or you're right while pronouncing these letters. So the first word is A. It's A. The people who are listening to me right now, I would encourage if they would just focus on my lips when I'm talking, when I'm delivering anything, क्योंकि अभी ये बहुत बेसिक ट्रेनिंग है, तो आप लोग जितने मेरे लिप्स पे और ये मेरा माउथ एरिया को फोकस करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड द साउंड एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन. ठीक है? So the very first letter is A. It's A. A. ठीक है, बट हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा सा उसको एग्जैजरेट कर देते हैं, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते हैं ताकि बच्चे को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी फिजिबिलिटी हो जाए. A. Then comes letter B. 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 आपकी बी होती है ना, हनी बी, वहां से आपका बी निकलता है. B. A, B. Then comes letter C. 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 A, A, B, C. Then comes D. 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 Then comes letter E. E. I'm sorry. E. Egg. E. A, B, C, D, E, F, 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 G, G. When somebody calls us in Urdu, so what we do is G, I'm coming. So that's G. G, G. Now I have a thing over here. It's H or it's H. H is basically the correct pronunciation because we are focusing on British accent. In British accent, it's H. Or it's in American accent, it's H. Up to you people. Whatever you want to follow, you can do. But the thing is, the right pronunciation that we are supposed to follow is H. H. H is an American pronunciation. But we are most of the time we say H, but it's H. H. Then it's I. I am a doctor, I am a teacher trainer, and I am training to you people. So it's I. J. J. Jumping on the castle. Jumping castle. You might have seen those jumping castles, है ना? बच्चे आपके जाते होंगे, आप उनको लेकर जाते होंगे एक्टिविटी डे पे jumping castle में. So that's a jumping castle. Jumping castle. Castle. It's not castle. Castle. T is the silent word.
ख, देन सी और के, ये दोनों साउंड्स जो है ना, ये बहुत मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट करते हैं। तो ये अब आपकी स्किल है कि आप बच्चे को दोनों में डिफ्रेंशिएट करना कैसे सिखाएंगे। ख, ख, kite, kite. Then comes L, L, long, long. I have a long table. Is it a correct sentence? I have a long table. Is it correct or incorrect? This is incorrect. M, 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 M. Then comes N, N, N. Then comes O, 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 P, P, P. You people can even do it again by yourself. Like you can copy me and you can do it while I'm doing. So let's do it again from F, 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 G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, 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 P, P, P. ठीक है, it's P or it's P. ठीक है, P or P, both are correct. Q, Q, qua. The sound of Q is qua. Q, Q. It's Q. Q. It's not Q. It's Q. Q. Then comes R. 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 S. 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 Sir, Pinna, you would have to put some emphasis on S. 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 T. 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 Then comes U. Ah. U. 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 Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. Then comes V. अब आपने थोड़ा सा एम्फेसिस करना है. दिस इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि U और W में क्या डिफरेंस है. ठीक है, कि साउंड में क्या डिफरेंस है, वो लेटर ऑन वैसे मैं ज्यादा क्लियर भी कर दूँ. वी, W, we, W. Then comes X, 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 Y, Y, and Z और Z. यहाँ पे अगेन जो है वो कंफ्यूजन आती है. Z ठीक होता है या Z ठीक होता है. ब्रिटिश इंग्लिश में जो हम फॉलो करते हैं उसमें Z होता है. अमेरिकन एक्सेंट में इट्स C. अप टू यू, जो भी आप फॉलो करना चाहें, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जो है वो Z है. Z, Z. पुराना नया कुछ नहीं है. People say कि it's old now, it's obsolete, and we are you going to say no, now people say that Z, zebra. ठीक है. Z से ये होता है कि when you teach Z to the children, तो उनके लिए easy हो जाता है उसका साउंड जनरेट करने में. Z से उनका साउंड जनरेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ठीक है. Z, जी. लेटर प्रोनाउंसिएशन आप सबको क्लियर हो गई है. मुझे यस का कमेंट कीजिएगा. मिस नादिया, मैं अभी साउंड्स करवाने लगा हूँ. ठीक है. यू गाइस कैन जस्ट गिव अ हैंड्स अप ऑन दिस ट्रेनिंग. यू गाइस कैन जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स.
जी। सरोत, रानी खान एंड आर अब्बासी, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिखें और मैं उसको वहाँ से आंसर कर दूँगा। ठीक है जी? ओके जी। एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम के अंदर जो हमारा फ़ोनिक्स को फ़ॉलो करने का मेथड है या जो भी हम सिखाते हैं, जो जहाँ से हम सीखते हैं या जो कुछ भी है वो सारे का सारा वी ऑलवेज़ फ़ॉलो द जॉली फ़ोनिक्स, ठीक है? हम जॉली फ़ोनिक्स को फ़ॉलो करके ये सारी चीज़ें खुद भी सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं। So Jolly Phonics is something which is very common. You can always find it on YouTube. You can always find it on Google. You just type there Jolly Phonics and you would get a complete website and you can learn everything from there. And trust me, people, that the training that I'm giving to you right now is completely I've learned from Jolly Phonics. These are the basic ideas. I've taken the basic idea from the Jolly Phonics, okay? So when I was doing this course, Jolly Phonics ka, so whatever I'm doing right now, I've extracted everything from there. So if you people think that you're not understanding anything from my training and you want to learn it from there, just go there on the website. You would see that they would make you learn what are the sounds of these letters and what are how to pronounce these letters and how to do the actions and everything. So you can just go there on the website and you can learn anything from there too, okay? Because because I have learned from there. So the next thing is that sounds. So let's start with the. Are you people are okay? Shall I start with the sounds now? Shall I start with the sounds? Okay. So the very first letter that we do have is letter A. Just give me a moment. There is a plane just going on outside, so you must have some external noise from my side. Because right now I'm sitting in Karachi और जब भी एरोप्लेन ऊपर से गुजरता है तो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल नॉइज प्रोड्यूस होता है. All right जी. So the very first letter is A. A की pronunciation मैंने आपको सिखा दी है A. ठीक है? So the sound for letter A is A. A. मुझे थोड़ा सा रेज योर हैंड्स इफ यू आर गेटिंग साउंड्स, आपको साउंड्स की प्रॉपर समझ आ रही है या आप लोग चाहते हैं कि माइक को थोड़ा और करीब कर दूं या कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है, क्योंकि साउंड्स को ऑनलाइन सिखाना इज अ बिट डिफिकल्टी. तो आप लोग मुझे बता दें कि आपको समझ आ रही है. द साउंड फॉर लेटर ए इज ए. ए. ठीक है? क्या होता है कि व्हेन देयर इज एन एंट ऑन योर बॉडी, सडनली आपकी आर्म, ये देखें आपकी आर्म्स होती हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको सडनली बाइट करती है एंट, तो हाउ वुड यू रिएक्ट? कोई भी इंसेक्ट आपको बाइट करता है तो आप करते हैं ना. सो इट्स द सेम थिंग, राइट? सो द एक्शन इज दैट यू जस्ट, ये मिडल ऑफ योर आर्म, यू जस्ट पिंच टू योर सेल्फ, यहाँ से अपने आप को पिंच करें एंड दिस इज द एक्शन. और शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊपर कर दें. एप्पल, एलिगेटर, आर्म, एलिगेटर, एप्पल. ठीक है? Am I clear? And the action is you just let me get up for you people. If I just get up और आप लोग मुझे देख ले तो see यहाँ से करेंगे आप. Okay, so this is the first action. So let's move towards the next word. Letter is B. 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 I'm sorry, I'm a very bad. I'm with a very bad throat today. B. So the action is B. 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 For instance, you're holding a bat in your hand and you're just bashing it. B. B. Ball. Bat. Banana. All right. So the next letter is C. K. K. K.
ख ख ख, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज एन एक्शन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कैस्टनेट बोलते हैं, तो उसको हम ऐसे प्रेस करते हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन इन द कल्चरल वीडियोस, जो आपके जैसे आरिफ लोहार है ना, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको ऐसे बजाता है टिम टिम करके। सो इट्स लाइक द सेम, च च च, ठीक है। सॉरी, इट्स ख ख ख ख। सो इट्स a b k, a b k. Then it's come d d d d. The action is d d d. You are drumming, okay? You're beating on the drum, d d d, ठीक है। जब एक ड्रम होता है आपके पास, when you beat the drum, so how do you do? For example, your thumb is the stick that you use to beat on the drum, d d d. Then comes letter E, E, E. So what you do is that you crack the eggs, आपने अंडे तोड़े, you crack the eggs and then you put them into a pan. So see my hands, k k k. Okay, so the first is a b k d d k a a a. Okay, please mute your mics, everyone. Okay, F. Then comes letter F, F. The action for letter F is, sound for letter F is, ठीक है। And the action is, ठीक है। You might have seen those toys जो आजकल मार्केट में है, जिनके अंदर आप एयर फिल करते हैं और वो उसके बाद जो है वो फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब उनके अंदर से आप उनकी एयर, व्हेन यू गेट द एयर आउट ऑफ दोज टॉयज, तो क्या होता है, सिर्फ की आवाज आती है, प्रेस करते हैं। सो इट्स द सेम वे, और एक्शन भी है। मेक सेंस? ओके जी। देन कम्स लेटर जी, and then comes letter H, ठीक है। ग, जी का साउंड इज ग ग, और the action is this, g g g g g g. Okay, then comes letter H, H, ठीक है, or H, anything that you like to pronounce is H. And the sound for letter H is when you wake up in the morning, you go in the washroom, what do? You do bathing, and after bathing, you wash your, so you brush your teeth. So after brushing your teeth, what you do is, so it's the same thing. So the letter is H, and the sound is, and the action is, okay, clear? Okay जी। उसके बाद आ जाता है आपका लेटर I, I. What is this? Ice cream, I. E, the sound is E. अब E का साउंड और I का साउंड बहुत मैच करता है, तो E का साउंड जो है वो क्या है, E, थोड़ा सा एम्फेसिस करना, और I का साउंड जो है वो थोड़ा सा प्यार से सॉफ्टली I, I, आ, ठीक है। So the action for letter I is, we lick an ice cream. Like this is an ice cream, this thumb is an ice cream, so we just licking it. Ah, ah, ठीक है। Then move towards the next letter. It's J. It's J, and the sound for letter J is J, 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 J.
फॉर इंस्टेंस जब एक जेली होती है ना, ज से जेली, तो जेली कैसे मूव करती है, विगल करती है, ठीक है, तो आप उस तरह से ज ज ज ज ज ज। देन कम्स लेटर के, k, 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 k. Now what is this? This section is basically we are flying the kite in the air or on the sky. K, k, k. ठीक है, अब दोबारा से हम रिकॉल करते हैं ए से के तक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेटर्स को लर्न करते हैं। जी, जिन जिन लोगों ने रेज हैंड किए, द पीपल हु हैव रेज देयर हैंड्स, राइट अ कमेंट इनटू द चैट बॉक्स एंड आई वुड रीड इट एंड आई वुड रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। जी, मिर्जा कमर, रानी खान, you want to say something? Okay जी, no problem. So it's A, 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 B, B, K, K, D, 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 E, 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 G, 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 E, 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 J, 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 K, K, K. Okay, so so the next letter is L. L. अब देन मूविंग, एल को मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। देन कम्स एम, ठीक है। व्हेन यू आर हंग्री व्हाट यू डू, द साउंड फॉर लेटर एम इज ठीक है। तो व्हाट यू डू इज, एम जब आपको भूख लगती है तो व्हाट यू डू, यू जस्ट रब ऑन योर टमी, ठीक है, लाइक दिस। आप अपने पेट पे जब हाथ घुमाते हैं ना, इट्स लाइक दिस। तो दिस इज द एक्शन फॉर लेटर एम, ठीक है। The sound for letter M is okay. Then comes letter N. The sound for letter N is when you hear the aeroplane. When you hear the aeroplane. Mm, mm, mm. और इसका एक्शन ये ठीक है। एम का ठीक है। अब आई और एल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। दिस लेटर, दिस एक्शन फॉर लेटर आई इज ई, ई, ये दिस इज द आई, द एक्शन फॉर द आई इज ई, ये नॉट नॉट दैट वन, थोड़ी सी आई वाज मिस्टेकन देयर। ई, 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 ठीक है, आई का। और एल का है बेसिकली लिकिंग द लॉलीपॉप, ठीक है, लिकिंग द लॉलीपॉप, ठीक है। सो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें यहाँ पे आप। देन कम्स ओ, ओ का साउंड इज ऑलरेडी, ओ इज ऑलरेडी अ साउंड, ओ, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, ओ, 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 जैसे आपको किसी भी स्विच को ऑन एंड ऑफ करते हैं ना, इट्स लाइक दिस, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, ओ, 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 ठीक है, इस तरह से। देन कम्स लेटर पी, फ, फ, जैसे आप कैंडल्स के ऊपर उनको पफ करते हैं, ठीक है, जब यू ब्लो देम, तो so for instance this is a candle और आप इसको पफ करें, ठीक है।
ओके जी. Then comes letter Q. It's not क्याउ, ठीक है? It's Q. Q. Q का itself कोई साउंड नहीं होता, ये हमेशा U के साथ मिलके साउंड जनरेट करता है, ठीक है? ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई थी. So it's qua. The sound for letter Q is qua. 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 ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका लेटर R. R. And sound for letter R is R. 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 ठीक है? क्वा का एक्शन होता है क्वा क्वा क्वा, और आर का एक्शन होता है र र, ठीक है? देन कम्स एस. ठीक है? ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, कुछ भी कर दें. देन कम्स लेटर टी. द साउंड फॉर लेटर टी इज ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ. देन यू. यू का साउंड होता है आ आ. And the action for letter U is umbrella. Opening the umbrella. A, 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 a. उसके बाद आ जाता है आपका लेटर V. व, van, व, 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 van. We are driving the van. व, 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 व. Steering को आपने holding the steering and you're व, व, व. Then comes letter W. It's W. It's not W. Double U. Double मतलब दो. W. W and the sound is wa. V में आप थोड़ा सा आराम से वो, and W में it's wa. Wow. Wow. ठीक है? Wow. 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 Then comes letter X. ठीक है? X के बहुत सारे एक्शंस हैं, लेकिन अगर आप लोग एक्सरे वाला कर लें, सिजर वाला कर लें, जो भी अच्छा लगता है आपको उसको कर सकते हैं. The sound for letter X is x, 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 x. Okay? सिजर्स की तरह x, 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 x भी कर सकते हैं और एक्सरे भी कर सकते हैं. x, 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 x. दोनों एक्शंस हैं जो आप करना चाहें. Then comes y, 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 y. You when you eat something, yogurt होता है ना, yogurt. उस yogurt को आप खाते हैं, कैसे खाते हैं? स्पून से. This is the action. You. Last but not the least is Z. Z, 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 z. So this is the action, ठीक है? चले, अब हम करते हैं इसको L से आगे, ठीक है? O. आप लोग सब मेरे साथ अब प्रैक्टिस करें, मुझे कॉपी करें और ये लेटर साउंड्स और उनके एक्शन सीखें, ठीक है? टमी के ऊपर रखे, आपने पेट के ऊपर रखे ना, ऐसे मूव करना है हाथ. आई एम हंग्री, ठीक है? देन कम्स एन. उसके बाद आ जाता है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ. उसके बाद आ जाता है आपका क्वा 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 क्वा. देन कम्स र र, ठीक है? जब एक रैट होता है या एनिमल होता है, गुस्से में आता है तो करता है ना, ऐसे, ठीक है? देन कम्स देन कम्स टी. ठ ठ ठ ठ ठ ठ. Y. Then comes we. W w w w w w.
then W, wa, wa, wow, wallet, wallet. Then comes X, 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 x. Then comes Y, yacht. You say yacht. You say yogurt. You. Then comes Z, 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 z. ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब ये सारे आपको मैंने लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन उनके साउंड्स के साथ और उनके एक्शंस के साथ मैंने आपको करवा दी। टेक 30 सेकेंड्स, थिंक अपॉन इट, और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी लेटर साउंड आप दोबारा सीखना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है तो जल्दी से मुझे बता दें। अनम्यूट भी कर सकते हैं और आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर है सब कुछ तो आप लोग यस लिख दें। संतोष खान, यू वांट टू से समथिंग? जी, रिपीट वॉल साउंड एट वंस। ओके जी, ठीक है, ठीक है, आप लोग लिखें फिर एक साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, आपके जो वॉल साउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब मुझे ये कहा गया है कि इन सारे साउंड्स को दोबारा से प्रोनाउंस करो, दोबारा से एक्शंस करो, साउंड्स करके बताओ तो मैं दिखा दूं। इट्स ए, आ, आ, ई, 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 एलिफेंट, ई, एग, आई, आई, ई, ओ, 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 then comes U, 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 U. The sound of E. E का sound होता है आ, 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 आ. Letter C का ख, 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 ख. Action of J, 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 J. Kindly repeat again the sound of K. K, 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 K. ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? साउंड ऑफ डब्ल्यू, वा, वा, वाओ, वा, वा, वा. अलीना रफीक, शेयर सम पॉइंट्स इन स्क्रीन। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना पॉइंट शेयर कर दें मेरे साथ। जी अलीना, आप क्या कहना चाहती हैं? आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं मुझसे, मेरे साथ। अनाबिया, थैंक यू, यू वेलकम। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड मैम तैयबा। ओके जी, अब हमने आपको जो सबसे पहला स्किल था वो ये था कि लेटर फॉर्मेशन, लेटर साउंड्स। ठीक है, लेटर साउंड्स मैंने आपको करवा दिए हैं उनके। उससे पहले लेटर फॉर्मेशन में जाने से पहले मैम तैयबा, मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है जॉली फोनिक्स का, आप वो प्ले कर सकती हैं क्या? एक यूट्यूब का लिंक है जो मैं आपके साथ यहाँ पे सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसको सेव कर लें अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी कर लें अपने पास, बिकॉज ये आपको प्रॉपर साउंड्स के साथ, सॉन्ग के साथ, एक्शन के साथ सारा सिखाता है। ठीक है, तो ये एक लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर ये लिंक मैम तैयबा प्ले कर लेती हैं तो हम इसको सुन सकते हैं थोड़ा सा।
जी मिस सोबान, यू वांट टू से समथिंग? जी आरबासी, क्या कहना चाहते हैं आप? आपने यू हैव रेज योर हैंड। Okay, so if you have any question, you can just go there into the chat box. Either you can write it over there or you can ask me. Thank you. सो लेटर फॉर्मेशन, अब आपने साउंड सीख ली है, प्रोनाउंसिएशन सीख ली है, एक्शन बच्चे को सिखा दी है। अब आपने लेटर, उसी लेटर को जो सिखाया है, रिकग्नाइज करना सिखा दिए बच्चे को। रिकग्निशन के बाद नेक्स्ट चीज आती है फॉर्मेशन, ठीक है। अब लेटर फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है कि अब स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब इनको जैसे अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स होते हैं। अपर केस मींस कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस मींस के स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अब बच्चों को आपने रिकग्नाइज कराया कि ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ठीक है। दिस इज द अपर केस ए एंड दिस इज द लोअर केस ए। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद आपने बच्चे को फॉर्मेशन पे लगाना है। फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? फॉर्म कराना, लिखवाना। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने बच्चे को सिखाना है कि आपने इस वर्ड, इस लेटर को लिखना कैसे है, ठीक है। आप हमेशा नेल्सन स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। नेल्सन स्क्रिप्ट इज़ अ वेरी इफेक्टिव स्क्रिप्ट। अगर आप उसको, वो हैंड राइटिंग स्टाइल बच्चे को फॉलो कराते हैं, तो दैट इज़ सुपर 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 हेल्पफुल फॉर ऑल द टीचर्स। द वे योर, उसकी जो लेटर फॉर्मेशन है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत एफिशिएंट है और बहुत अच्छी है, ठीक है। आप उसको फॉलो करके नेल्सन स्क्रिप्ट, आप ऐसा करें कि नेल्सन स्क्रिप्ट को प्रॉपर बड़ा बड़ा लिख कर अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स में आप लोग ऐसा करें, अपने बोर्ड्स के ऊपर, जो आपके वाइट बोर्ड्स हैं उनके ऊपर डिस्प्ले कर दें। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप बच्चे को कोई ऐसी चीज़ है जो सिखाना चाहते हैं और वो बहुत जल्दी सिखाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे को कभी भूले ना, तो आप वो उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसको कहीं क्लासरूम में डिस्प्ले कर दें कि अब आपके लिए, वो बच्चा जब बार बार उस चीज़ को देखता है ना, तो वो उसको रिकग्नाइज करना, मेमोराइज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। यूजली क्या होता है, जब कोई भी आप टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चे को, आप यूजली जैसे साइंस का कोई टॉपिक है या सोशल स्टडीज़ का है, 3-4 डेज तो वो चलता है क्योंकि एक चैप्टर होता है पूरा। तो उस चैप्टर के अंदर जो मेन मेन चीज़ें होती हैं ना, कुछ पिक्चर्स निकाल के आप लोग अपने डिस्प्ले बोर्ड पे लगा देते हैं, ताकि वो बच्चा बार बार उसको देखता रहे और उसको मेमोराइज करता जाए, उसको समझ आती जाए कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो सेम वे आप लोग ये नेल्सन स्क्रिप्ट जो है आप अपने बोर्ड्स के ऊपर लगा दें, और बार बार जब बच्चा जो है आपका लेटर्स को देखता जाएगा, उसको याद रहेगा कि ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। उसके बाद आप लेटर फॉर्मेशन के लिए नोटबुक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। नोटबुक्स में आप बच्चों को लेटर फॉर्मेशन सिखाते हैं। अब लेटर फॉर्मेशन आप बच्चे को, समटाइम्स आप डॉटेड जो वर्ड्स होते हैं, जो पहले डॉट्स की फॉर्म में बच्चे की फॉर्मेशन, उसकी जो ग्रिप, पेंसिल ग्रिपिंग को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद डॉट्स बना के देते हैं वर्ड्स को, उसको कॉपी करता है, लेकिन उसके लिए वर्कशीट्स भी होती हैं, उनको भी ड्रॉ करते हैं। वर्कशीट्स के ऊपर ऑलरेडी आपके ये लेटर्स होते हैं, उनको डॉट्स के ऊपर उनको कॉपी करके बच्चा लर्न करता है। उसके साथ साथ डायरेक्टली भी आप उसको सिखा सकते हैं कि कॉपी द लेटर दैट आई हैव रिटन ऑन द टॉप, उसको नीचे साथ 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 वो लिखता जाता है। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज पेंसिल ग्रिपिंग। तो पेंसिल ग्रिपिंग जितनी अच्छी होगी ना, आई एम टेलिंग यू पीपल, के बच्चा उतना जल्दी लर्न करेगा, ठीक है। तो बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि उसकी ग्रिप इतनी अच्छी हो पेंसिल के ऊपर कि वो इससे ईजिली अपने हैंड्स को मूव कर सके, ठीक है। आई अंडरस्टैंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बच्चा बहुत वक्त लगाता है पेंसिल ग्रिपिंग में, लेकिन जो टीचर्स ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो बच्चे को पेंसिल ग्रिपिंग कराना जब आप सिखा देते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर आपकी कोर्स बुक्स होती हैं, उसके अंदर भी आपका इतना राइटिंग मटेरियल है, उधर से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। वर्कशीट्स होती हैं अर्ली ईयर्स के अंदर। व्हेन आई वाज इन ए फाउंडेशन, तो आपकी वर्कशीट अलहदा थी, टेक्स्ट बुक अलहदा थी, रीडर्स अलहदा थे, और हर जगह पे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस थी। इतनी राइटिंग प्रैक्टिस थी कि मुझे लगता था कि बच्चा बाय ऑल मीन्स सीख ही जाता है हैंड राइटिंग। नोटबुक से अलहदा थी, वर्कशीट से अलहदा थी। उस वक्त हम वर्कशीट्स को होमवर्क के लिए यूटिलाइज करते थे। और अब आई डोंट नो कि अब क्या सिनेरियो है।
अच्छा, Natasha Beck, I'm coming towards your question. जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस. जी नताशा, आई हैव रेड योर क्वेश्चन और सजेशन जो आपने दी है. देखिए, दैट्स ट्रू. आप अर्लियर्स के अंदर आप कहीं पे भी चले जाते हैं, ठीक है, हमेशा आप स्टार्ट करते हैं लोअर केस लेटर्स के ऊपर से. लोअर केस लेटर्स को सिखाने का इन प्ले ग्रुप का तरीका ये होता है, इसका रीज़न ये होता है कि व्हेन यू टीच द लोअर केस लेटर्स टू द चिल्ड्रन, इट इज़ ईजी टू फॉर्मेट. ठीक है, उनको फॉर्म करने में बहुत ईजी होता है. Forming the letters, the lowercase letters, it's very easy for the children because they are small and minute. तो वो जल्दी से वो लेटर को फॉर्म कर लेते हैं. और ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो आपके जो लोअर केस लेटर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन, कर्व की फॉर्मेशन होती है, तो बच्चों के लिए ना कर्व्स बनाना थोड़ी इजी होते हैं. सो दैट इज़ वाई वी एम्फेसिस के बच्चे शुड स्टार्ट लर्निंग द लेटर फॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर केस. तो येस, इट्स अ वेरी गुड सजेशन. आप लोग लोअर केस ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप लोग अपर केस में जाते हैं. ठीक है. और यस नताशा, उसमें ये है कि आपकी जो बुक्स हैं एलियर्स के अंदर उसमें भी बहुत ज़्यादा लेटर फॉर्मेशन है, तो आप लेटर फॉर्मेशन बुक्स के अंदर भी करवा सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग नोटबुक्स में भी करवा सकते हैं. तो सेम चीज़ है, ठीक है. और बुक्स के अंदर और लेटर फॉर्मेशन आपकी अपर केस एंड लोअर केस बेसिकली ये फाउंडेशन के अंदर क्या, बल्कि स्मार्ट स्कूल के अंदर आई हैव सीन इन एजुकेटर्स, आई हैव सीन इन मेनी अदर स्कूल्स के लेटर फॉर्मेशन, चाहे वो लोअर क्लास है या अपर क्लास है, ठीक है, वो दोनों केसेस को साथ लेकर चल रही है. सो इट्स ओके, हम बच्चे को थोड़ा सा जल्दी एफिशिएंट बना देते हैं क्योंकि हमारा बेसिकली जो पेरेंट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि हमारा जो पेरेंट है ना, वो चाहता है कि किंडरगार्टन में बच्चे ने ऑलमोस्ट पीएचडी कर ली हो. ठीक है. तो हम बच्चे को तो इम्प्रूव कर रहे हैं, हम अपनी सारी स्किल्स दे रहे हैं, वी आर ट्राइंग और लेवल बेस्ट कि हम बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें और स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें. लेकिन हमारा पेरेंट जो भी हो वो चाहता है कि किंडरगार्टन में जब बच्चा क्लास 1 में जाए तो उसको रीडिंग भी आए, राइटिंग भी आए, लिसनिंग भी आए, स्पीकिंग भी आए. वो हमसे 100% रिजल्ट मांगता है और ये एक फैक्ट है. ठीक है. और नॉट इन दीज स्कूल्स, अदर स्कूल्स, अगर आप इन स्कूल्स में जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग है और सारा कुछ, वहाँ पर भी पेरेंट पेरेंट हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारे बच्चे को सब कुछ आए. तो द थिंग इज दिस कि आप नहीं कर सकते हैं. एक दो पेरेंट्स होते हैं जो प्ले बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी हो, जो बच्चा जो है उसके हैंड्स ऑन लर्निंग हो, जो बच्चा खुश है. ये चीज़ें पेरेंट के लिए इतनी मैटर नहीं करती. पेरेंट के लिए मैटर करती हैं कि वो बस जाए स्कूल में. और पता नहीं व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस मोनोटनी, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग टीचर्स पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करें. ठीक है. आप लोग पीटीएम्स जब रखते हैं ना, तो उन पीटीएम्स के अंदर 1-on-1 सेशंस किया करें पेरेंट्स के साथ और उनकी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग किया करें कि देखें बच्चे की रीडिंग राइटिंग और इन चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा कितना हेल्दी है और कितना खुश है अपनी ज़िंदगी में, और स्कूल कितनी खुशी से वो आता है. एंड ट्रस्ट मी पीपल, if I speak about myself, when I was in kindergarten or something, I was not good in reading and writing, but I was a very happy child. When I used to go to the school, I used to be very happy. My mother was very happy that at least he's going to school. And I was learning everything. I was looking at the environment. I used to speak to the teachers. I used to experience different things. So, that made me more experienced. तो मुझे exposure मिला चीज़ों का. लेकिन लेटर ऑन कुछ अरसे बाद तीसरी चौथी में जाके मैंने हैंड राइटिंग भी खुद से ही इम्प्रूव करना शुरू कर दी एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग. सो वन थिंग विच इज़ कॉल्ड काउंसलिंग. काउंसलिंग करें आप लोग. काउंसलिंग के बीच में आप हर वक्त काउंसलिंग करें, हर वक्त टीचर्स की, पेरेंट्स की काउंसलिंग करें. जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब डायग्राफ्स क्या होते हैं? ब्लेंडिंग के ऊपर हम आ गए हैं. हमने सबसे पहले
जो स्केल था दैट वाज लेटर साउंड्स एंड फोनिक्स जो थे वो मैंने आपको बच्चे को जब करवा लेते हैं उसके बाद फिर आप लोग जाते हैं लेटर फॉर्मेशन, आपने बच्चे को लिखना भी सिखा दिया। अब आपने उन लेटर्स को ज्वाइन करके ब्लेंड करके वर्ड्स कैसे जनरेट करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन रीडिंग। ठीक है, कि बच्चे की जो रीडिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए ब्लेंडिंग, ये डायग्राफ्स और ये थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है सरिश, आई हैव रेड योर कमेंट और इसके बाद उसका मैं आंसर करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द सेशन। तो a digraph is basically a combination of two or more beginning vowel letters। ठीक है, अब digraphs क्या होते हैं? डाई का मतलब होता है टू, कोई भी वॉवल साउंड। ठीक है, कोई भी वॉवल साउंड या वॉवल साउंड जो है वो दो लेटर्स जो हैं, दो लेटर साउंड्स जो कि दोनों वॉवल्स होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो वो जो साउंड जनरेट करते हैं, जब वो ब्लेंड होते हैं और एक साउंड जनरेट करते हैं, उसको हम डायग्राफ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब डायग्राफ्स जैसे एग्जांपल्स क्या हैं डायग्राफ्स की, वो क्या है? ए जैसे आपका वॉल साउंड है, नताशा प्लीज आप अनम्यूट करें एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू फॉर अ व्हाइल। Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम नताशा, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm fine. Actually, I was seeing the last slide, and you have mentioned that two vowel letters sound or whatever it was. CH, SH, these are also digraphs, so I'm confused. ओके, तो अब आप ये देख लें, जो आपके सामने जो आपकी स्लाइड आई है ना, ठीक है, तो ये आपके सामने क्लियर कर देगी आपको। ओके, सो डायग्राफ्स देख लें अब आप लोग। सो डायग्राफ्स में आपका जैसे ए आई टुगेदर मेक द साउंड आई, ठीक है, डबल ई, ये बोथ आर द वॉल साउंड्स। ठीक है, सो ई एंड ई टुगेदर मेक द साउंड ई। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। Excuse me, sir. यस, These are diphthongs, I think. जस्ट गिव मी अ मिनट मैम। जी, am I audible to you, all of you? Sorry. Ji Natasha, I'm clearing everything to you. Sorry, I had a call. So, so A and I when together make the sound, it's A and I. ठीक है? When it's E, when two sounds, when they make a sound together, it's E. Okay? I and E, when they get together, they blend and they make the sound I. ठीक है? डबल O, ठीक है? इसी तरह से अब आप नीचे जाएं, जब आप देखें कि बहुत गौर से सुनिएगा कि व्हेन यू टीच द चिल्ड्रन, जब आप बच्चे को ब्लेंड करके पढ़ाना सिखाते हैं तो कितना इजी होता है। इट इज़ डिफिकल्ट इन द बिगनिंग बट इट बिकम्स वेरी इजी। जैसे आप कोई भी उर्दू के अंदर भी जब आप कोई लफ्ज़ सिखाते हैं ना बच्चे को, तोड़ के सिखाते हैं, जोड़ तोड़ आप जो करवाते हैं, ठीक है, तो जब जोड़ तोड़ के साथ बच्चे को सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है। और उर्दू और इंग्लिश के अंदर जो डिफरेंस है, ठीक है, उर्दू के अंदर जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इंग्लिश बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और उर्दू को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
तो इंग्लिश इज़ बेसिकली एन ईजी लैंग्वेज। उर्दू थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ऑल्दो हम बोलते हैं, हम इंटरैक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लर्निंग तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर चिल्ड्रन। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज नॉट दैट गुड इन उर्दू, नाउ आई एम, बट प्रीवियसली आई वॉज नॉट। सो अब जैसे आपके सामने एक वर्ड है, ठीक है मैम, तैयबा आप थोड़ा सा जूम इन करती हैं इस शीप वर्ड को। जूम इन कर दें थोड़ा सा, इट्स ओके। तो अब आपके सामने एक शीप है, ठीक है। सो जो पहला कॉन्सोनेंट आपका आता है वो आता है श, ठीक है। एस एच टुगेदर मेक द साउंड श, एस एच टुगेदर मेक द साउंड श। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि डबल ई, आप जब बच्चे को सिखा देते हैं, ठीक है, डबल ई टुगेदर मेक द साउंड ई, ई। तो अब आपने देखा श, एस एच श, डबल ई श, ई, और पी का साउंड आपने ऑलरेडी बच्चे को करवाया हुआ, तो इट बिकम्स फ, फ, श, ई, फ। अब आप वो देखें शीप बन गया उसका। तो जब इस तरह से आप बच्चे को ब्लेंडिंग के साथ आप वर्ड सिखाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो जल्दी लर्न करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि कहीं पे भी एस एच लिखा आएगा ना, जैसे शार्प है एक वर्ड शार्प, एस एच आर शार्प, तो जहां पर भी एस एच लिखा आएगा बच्चे को पता होगा कि एस और एच जब मिलते हैं और ह का साउंड जब मिलता है तो श बनता है। तो वो जहां पर भी उसको देखेगा उसको समझ आती है कि ये श ही है। और डबली जो है, जब इनका साउंड आप बच्चे को सिखाएंगे डबली, ठीक है, तो उनको पता होगा कि इनका साउंड when we join together these letters double e, तो इनका साउंड होता है ई। तो जहां पे भी वो ई देखेंगे, तो जैसे पीप कर लें आप, पी डबल पी, के डबल पी, ख ई फ, फ ई फ, ठीक है। आप जैसे आई वर्ड्स की एग्जांपल नीचे आपकी नीचे गई हुई दी हुई है कि आई एंड ई टुगेदर मेक, आई एंड ई टुगेदर मेक द साउंड आई, ठीक है। अब देखिए आपका नीचे पाई है वर्ड, फ, पी का साउंड होता है फ, और आई और ई का साउंड जब हम मिक्स करते हैं दोनों का, तो टुगेदर गिव्स द साउंड आई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वर्ड आ जाता है टाई, टी आई ई टाई, ठीक है। तो अब आपका जो आ जाता है, टी का साउंड हो जाता है च, और ए आई एंड ई टुगेदर मेक साउंड आई, ठीक है। सो इट्स टाई, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? चलें, तो अब आपके जो वॉवल डायग्राफ्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो जो वॉवल डायग्राफ्स हैं वो देख लें आप लोग, ए एंड आई टुगेदर मेक द साउंड आई, ठीक है, आई। अब उसके बाद जो आपके कॉन्सोनेंट जो डायग्राफ्स हैं वो क्या हैं आपके, जैसे श हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आई गेस मैंने एंटर किया है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा प्लीज, इफ आई एम नॉट फॉरगॉटन। नेक्स्ट, ठीक है। कहाँ गई जी, क्वेश्चन था यहाँ पे नताशा का। नताशा अब आपके को मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और अब दोबारा कम बैक टू द कन्वर्सेशन। अब हम आते हैं। जी सर, लिटिल बिट जो है वो क्लियर, क्योंकि इसमें आपने जो बोला वाउल डायग्राफ्स एंड कॉन्सोनेंट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यस यस, अच्छा आई गेट इट नाउ, आई गेट इट नाउ, मुझे आपके क्वेश्चन की अब समझ आ गई है। सो बेसिकली जो आपके डायग्राफ्स होते हैं, डाई मीन्स टू, कोई भी दो चीज़ों को जब आप ऐड करते हैं, कोई भी दो लेटर्स को आप ऐड करते हैं, जो साउंड जनरेट होता है वो आपका डायग्राफ बन जाता है, ठीक है। लेकिन डायग्राफ्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स डिफरेंट होते हैं और वॉवल साउंड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वॉवल साउंड्स कौन से होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू। जब आपके ए ई आई ओ यू आपस में दोनों कनेक्ट होते हैं और एक वर्ड साउंड जनरेट करते हैं तो वो आपका वोवल साउंड होता है। और जो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, साउंड्स आपके मिक्स होते हैं आपस में और एक वो नया साउंड जनरेट करते हैं,
और ब्लेंड होते हैं तो उनको हम कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स बोलते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू? अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की, जैसे श है आपके सामने, श ए फ। Yes, Natasha, I've read your comment and you are absolutely right. अच्छा, उसके बाद आप लोगों का शर्ट है, श इर थ। ठीक है, अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट किसको किसको, सैरिश, सैरिश आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सैरिश भट्ट। जी सैरिश, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा चलें, अरीबा कुरैशी। जी बल्कि ऐसा करते हैं, मुझे मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? बिकॉज नोबडी इज रिप्लाइंग मी। गुलज़ारा, एम आई ऑडिबल टू यू? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, लेकिन पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एक्चुअली, मैं कुछ एक्टिविटी करवाना चाह रहा था। नताशा आप ही आ जाएं प्लीज़। Yes, sir. जी नताशा, जी आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैम तैयबा प्लीज सैरिश भट्ट का इशू देखें। अच्छा, नताशा आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरे लिए जो वर्ड है चेयर, इसको थोड़ा सा रीड करके बताएं कि हाउ वुड यू टीच टू द चिल्ड्रन इन टू द क्लासरूम। गुड, CHAIA गुड। chair. हम्म, It's chair. हम्म, Next way. जी, एंड देन आर का साउंड। R chair. वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट करें, चैट। CHAT chat. वेरी गुड, वेरी गुड। अब जैसे जो आपका एट है ना, एट, ये आपका साइट वर्ड भी है और इसके साथ साथ ये आपका कॉन्सोनेंट ब्लेंड भी है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप बच्चे को अगर दोनों का साउंड मिक्स करके सिखा दें कि ए एंड टी टुगेदर मेक द साउंड एट, या अगर आप एक एक साउंड के साथ ब्लेंडिंग सिखाते हैं जैसे च एट, तो वो भी ठीक है। ch, ch together make the sound ch, a and t together make the sound at, ch at, ये ऐसे भी करवा सकते हैं और ऐसे भी करा सकते हैं आप, ch at, chat, ऐसे भी करा सकते हैं। चले, थैंक यू। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा मेरे साथ? च्यू को कौन रीड करना बताएगा? एनी मेल टीचर हु इज हेयर जो पार्टिसिपेट करना चाहे, विलिंगली बता दें। ठीक है, नादिया बीबी, आर यू देयर विद अस? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एम आई क्लियर टू यू पीपल नाउ? च इन, CHIN, ठीक है। चले नेक्स्ट, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम तो इसलिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है जी। सबसे पहली जो चीज थी, आई वुड जस्ट टेक 2 मिनट्स, अजान ब्रेक ले रहा हूँ, अजान हो रही है।
चलें, थैंक यू जी। अजान ब्रेक थी। ओके जी। सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी वो ये थी कि आपके लेटर साउंड्स थे, उनकी एक्शंस थे, हमने वो सीखे। उसके बाद हमने लेटर फॉर्मेशन सीखी कि लेटर को फॉर्म कैसे किया जाता है। थर्ड चीज़ हमने उनकी ब्लेंडिंग सीखी, उनको ब्लेंड कैसे किया जाता है। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स लेटर्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू आपके वोवल साउंड्स होते हैं, और उनके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे बी, डी, सी, ये सारे, ई नॉट ई, ये सारे आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जी, एक्स, वाई, तो ये सारे आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। उनको ब्लेंड करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया है, और वॉवल्स को भी सिखाया है, और साथ में आपको मैंने कॉन्सोनेंट्स को भी ब्लेंडिंग मैंने सिखाई है। उसके बाद फोर्थ थिंग इज ट्रिकी वर्ड्स। अब ट्रिकी वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि अगर आप इनको साउंड्स के साथ बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप नहीं सिखाते हैं डायरेक्टली, एक जो होता है ना, एक रट्टा जो मेथड होता है कि बस दिस इज द वर्ड एज इट इज, आप इसको कॉपी कर ले जैसे हमें सिखाया जाता था, तो दे आर बेसिकली द ट्रिकी वर्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ट्रिकी एंड स्ट्राइट वर्ड्स आर बेसिकली द वर्ड्स जिनको आप साइट वर्ड्स इसलिए कहा जाता है कि एक साइट में, एक नज़र में जब आप उनको देखते हैं और उनका जो आपके माइंड में जो सिखाया जाता है, इनका साउंड बस वही होता है, ठीक है। तो जैसे इज, आई, एम, द, आ, ही, शी, इट, इफ, ऑन, एट, वी, वर। ट्रस्ट मी गाइस, आप बच्चों को जब ये ट्रिकी वर्ड सिखा देते हैं ना, दे आर बिट ट्रिकी। इनको ट्रिकी इसलिए कहा जाता है कि एज इट इज बच्चों को सिखा देते हैं। सो ट्रस्ट मी गाइस, जब आप बच्चों को सिखा देंगे ना तो आधी डिफ़िकल्टी तो आपकी यहीं पे रिज़ॉल्व हो जाएगी कि आपने, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर जो ब्लेंडिंग के जो कुछ डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं वो तो उन्होंने ब्लेंडिंग के साथ सीख लिए, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर जो ये ट्रिकी वर्ड्स आते हैं और लाजमी होते हैं, एट, ऑन, प्रेपोजिशंस होते हैं, जो भी होते हैं, तो आप वो देखेंगे और सडनली इसको रिकग्नाइज कर लेंगे, दिस इज ओ एंड ऑन। तो वो आप सेंटेंस रीड करने में 80% तो यहीं से वो सीख जाएगा रीड करना, ठीक है। सो दीज आर द ट्रिकी वर्ड्स, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट आयशा उस्मान, आयशा उस्मान, आर यू लिसनिंग टू मी? आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी आयशा, आयशा उस्मान। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? हेलो। जी जी आयशा, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। यस आई एम जी आयशा, जी आयशा, आपके अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सामने गुड, कुछ ट्रिकी अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर वर्ड्स यू लिखे सर? हैं। आई एम गुड, आई एम गुड। So Aisha, you can यस। see that there are a few tricky words in front of you. So I would request you to read all the tricky Yes, sir. words right now. Read them all. Okay. First one is, then I, then am, the, ah, he, she, it, if, of, in, on, at, we, were, be, me. Excellent, Aisha. From which campus are you? I'm from Boriton campus. Roytown campus. Very good, very good. Okay. So well done, teachers. Next slide, please. Thank you, Alina. Next slide, please. ओके जी, इसके बाद जो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज लेटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। फिफ्थ जो ट्रिक है दैट इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कि आपने बच्चे को लेटर जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे सिखानी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने क्या करना है, यूजुअली मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर इस तरह से एज इट इज़ नहीं है, ठीक है। हर लेटर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके जी, तो एक लेटर का मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बहुत इजी वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ कि वन लेटर मीन्स वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब लेवल के अकॉर्डिंगली आपने कितने फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बच्चों को करवाने हैं, कितने फ्रीक्वेंसी लेटर्स कराने हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे। मैम अतीला, आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू आस्क मैम तैयबा टू चेंज द स्लाइड। ओके जी, सो नेक्स्ट इज मैं बोल देती हूँ। पांचवी जो लास्ट आपकी जो आ जाएगी स्किल, वो ये है लेटर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। व्हेन वी जॉइन डिफरेंट वर्ड्स टुगेदर दे मेक अ सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे आई एम सिटिंग ऑन अ वॉल, द किड्स आर सिटिंग इन द गार्डन, दिस इज अ सेंटेंस नाउ, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस, अब नर्सरी बेसिकली हम प्ले ग्रुप में यूजली जो सिस्टम है वो ये सिखाता है कि आप लेटर कंस्ट्रक्शन जो वर्ड्स जो आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है आप नहीं करवाते हो, आप नर्सरी और किंडरगार्टन में जाके करवाते हो। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, हम नर्सरी को यहाँ पे कंसिडर करेंगे प्री नर्सरी। प्री नर्सरी में जो आपका लेटर फॉर्मेशन है ना, जो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 9 होनी चाहिए, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर टोटल 9 लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका किंडरगार्टन है जिसको हम यहाँ पे नर्सरी कंसिडर करेंगे, उसकी 12 से 15 होती है, ठीक है। जैसे 9 से 11 होती है नर्सरी में, और किंडरगार्टन में 12 से 15 होती है, ठीक है। तो जो लेटर फ्रीक्वेंसी है वो मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूँ आपको कि एक लेटर का मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो किंडरगार्टन जिसको हम यहाँ पे नर्सरी कंसिडर करेंगे, तो वो आपका 12 से 15 होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे कुछ लेटर्स आपके सेंटेंसेस सामने आएंगे तो वो हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने होंगे, उन सेंटेंसेस को जब आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से लेवल के लिए है। थोड़ा सा ना यहाँ पे इशू आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये थोड़ा स्टार्ट में आप चलिए। सो जैसे होता है दिस इज आ चेयर, ठीक है। अब सारे टीचर्स इस सेंटेंस को गौर से सुने और मुझे बताएं कि ये कितना फ्रीक्वेंसी लेटर है और ये कौन से लेवल की है, किंडरगार्टन के लिए है या नर्सरी के लिए। दिस इज आ चेयर, इसमें काउंट करें टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता 11 है, जस्ट गिव मी अ मिनट जी। 12 11 12 frequency. 12 फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो ये कौन से लेवल के लिए है नताशा? इट्स 12, हाँ जी। nursery. नर्सरी एंड केजी बोथ, गुड। ओके, अब मुझे बताएं 12, ठीक है। अब ही इज अ बॉय, कितनी फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर, कितनी फ्रीक्वेंसी है। ही इज अ बॉय, टाइप कर दें आप लोग। 8 8 8 कौन 8 से लेवल के लिए? pre-nursery. वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। इट इज अ कैट, सेम, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब आपके सामने जो भी वर्ड आएगा, एक वर्ड होता है जो हम एक सेंटेंस हम यूज करते हैं, थिंग्स शुड बी लेवल अप्रोप्रिएट, लेवल अप्रोप्रिएट, लेवल अप्रोप्रिएट। तो लेवल अप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है कि आपने बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंगली टास्क देना है, ठीक है। तो लेवल अप्रोप्रिएट चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। और लेवल अप्रोप्रिएट काम होना चाहिए, लेवल अप्रोप्रिएट बुक्स होनी चाहिए, लेवल अप्रोप्रिएट गेम्स होनी चाहिए, लेवल अप्रोप्रिएट काम होना चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए। जब आप लेवल अप्रोप्रिएट काम नहीं करते हैं
मैं आप लोगों की एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं आपको टास्क दे दूँ क्लासरूम के अंदर, यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड नाउ, ठीक है, सभी चिल्ड्रन होते हैं, तो आप लोगों को अगर मैं ये टास्क दे दूं कि आप लोगों ने चलें जी ड्रॉ एन एप्पल फॉर मी, कितना इजी होगा आप लोगों के लिए, कितना बेबीश चाइल्डिश सा आपको जल्दी जल्दी से आप लोग करके मुझे दे देंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ ट्राई टू मेक एन इंजन फॉर मी, तो वो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मेरे लिए ड्रॉ कर दें, ड्रॉ अ कार फॉर मी, ठीक है, आंसू पर कार फॉर मी, तो वो क्या होगा कि आप थोड़ा-सा उसको सोचेंगे, डिज़ाइन करेंगे, सब कुछ करेंगे, मज़े से बना के मुझे दे देंगे, ठीक है? तो वो आपका बेसिकली लेवल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। एप्पल भी आपका लेवल अप्रोप्रिएट नहीं है, वो बिलो द लेवल है। और जो आपको इंजन ड्रॉ करने के लिए मैं दे दूँ, तो वो भी जो है आपके लिए अबव द लेवल हो जाएगा। तो बीच की चीज़ हमेशा डिसाइड करते हैं। तो एक वर्ड होता है व्हिच इज़ कॉल्ड लेवल अप्रोप्रिएट। तो लेवल अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़, काम, हर चीज़ जब आप बच्चे को करवाते हैं, तो दैट बिकम्स ईज़ी फॉर यू। उसके बाद आ जाती है आपकी डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट। डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायग्नोस्टिक में बेसिकली समटाइम्स क्या होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि आई हैव गॉट पेन इन माय स्टमक, और यू से दैट आई हैव पेन इन माय हार्ट, ये कुछ भी उसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो डायग्नोस करने की कोशिश करता है, डिफरेंट टेस्ट लेता है आपके, और उसके बाद डायग्नोस करता है कि हाँ जी आपके स्टमक के अंदर इन्फेक्शन है, या कोई और बीमारी है, या कोई और इलनेस है, कुछ भी है, ठीक है। सेम इज द केस, हार्ट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो डायग्नोस करने के बाद बताता है। तो जब भी आपके पास किंडरगार्टन का बच्चा ग्रेड 1 में जाता है, या प्री नर्सरी का बच्चा नर्सरी में जाता है, तो एक डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट बनाते हैं आप। वो टेस्ट होता है जो हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो प्रीवियस क्लास से नेक्स्ट क्लास में आए तो उसका एक डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट बनाए, टेस्ट बनाए, जिससे वो ये रिकग्नाइज कर लेगी जगह कि बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता, ठीक है। डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट मैं मिस तैयबा को या मिस अदीला को ईमेल कर दूंगा, वो लेटर ऑन ईमेल की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर देंगे, मैंने खुद से जो बनाई हुई है, ठीक है। तो वो आप जब प्री नर्सरी का बच्चा नर्सरी में आता है तो आप उसका टेस्ट लेंगे, और डे फर्स्ट आप उसको रिकग्नाइज सॉरी आप उसको वो टेस्ट लेंगे, और आपको आइडिया हो जाएगा, यू गेट टू नो अबाउट द चाइल्ड कि उसको क्या आता है और क्या नहीं आता, और किन चीज़ों पे उसको आपको काम करने की ज़रूरत है। डे फर्स्ट से ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट। जी, आज की ट्रेनिंग में यही कंटेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग इफ़ यू वांट टू रेज योर हैंड्स तो भी मैं आपको आंसर कर सकता हूँ, और अगर आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर दें, मैं वहाँ पे भी आपको आंसर कर सकता हूँ। एनीथिंग ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ कमेंट करना है, या इस तरह की और ट्रेनिंग्स चाहिए, या और आपको जो भी चीज़ चाहिए, आप लोग जो चीज़ भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम है, हम उसमें सब कुछ शेयर कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनको आई वुड लव टू आंसर दोस क्वेश्चंस। जी, नताशा बेग का क्वेश्चन है, इन प्ले ग्रुप वी शुड टीच स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। आई रिसर्च अबाउट इट एंड come to know that small letters have less transitions, so we can work on small letters in playgroup. What you will say? And one more thing, should start work on notebooks in playgroup. ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी थी कि जो लेटर फॉर्मेशन होती है, जो आपके लोअर केस लेटर्स होते हैं, वो बहुत इजी होता है, ठीक है। और जो रिसर्च है वो आपको सजेस्ट करती है आप हमेशा लोअर केस से स्टार्ट करें, लेकिन हमारे सिस्टम्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों को साथ लेकर चलें, ठीक है। तो आप जो सिस्टम कह रहे हैं उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल अगर आप लोग चाहते हैं कि पहले लोअर केस से स्टार्ट कर लें तो लोअर केस से कर लें, अप टू यू। आपका बेसिकली टारगेट होता है बच्चे को सिखाना, वो आप तक है कि आप लोग कैसे सिखाते हैं। नोटबुक्स इन माय केस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी वर्कशीट्स हैं वो वर्कशीट्स में ही इतनी राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं। आप लोग होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए आप उन वर्कशीट्स को यूटिलाइज करें। बुक्स के अंदर भी राइटिंग प्रैक्टिस है, नोटबुक्स के वर्कशीट्स के अंदर भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो नोटबुक्स का कोई काम नहीं बनता। तो आप, लेकिन पेरेंट की डिमांड होती है कि जी आप लोगों ने नोटबुक्स से भी काम करना है, तो आप देख लें कि आप उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। उनको होमवर्क के लिए यूटिलाइज कर लें, या वंस और ट्वाइस अ वीक आप उसको यूटिलाइज करके उस पर काम कर लिया करें कि चलें जी नोटबुक पे भी काम हो रहा है। पता नहीं ये मोनोटनी का ब्रेक होगी नोटबुक्स वाली।
सैरिश भट्ट कहती हैं, कैन यू टेल मी हाउ टू हैंडल इट विद व्हेन द वर्कलोड बिकम्स अ बिट overwhelming, especially with parents saying that the course is too much. Yes, that is. कोर्स होता है क्योंकि आपने प्ले ग्रुप में भी सारे लेटर्स कराने होते हैं, उसके साथ एक्टिविटीज़ भी करानी होती हैं और दुनिया जहान के वो काम करने होते हैं, और उसके साथ साथ आपने फिर जब नर्सरी में जाता है फिर वो सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होती हैं। बट आई एम टेलिंग यू पीपल दैट टीचिंग प्रोफेशन आप उस वक्त चूज़ करें जब आपको पता हो कि यू कैन बिकम अ गुड टीचर, ठीक है, और आप एक पैशनेट इंसान होते हैं और जब आपको पता है कि आपने सारी चीज़ें कवर करनी है तो देन यू कैन बिकम अ टीचर। अदरवाइज अ पर्सन हु इज़ जस्ट हेयर टू just kill the time, or he or she can never become a good teacher. काम होता है अर्ली ईयर्स के अंदर, बहुत काम होता है। बाकी टीचर्स कहते हैं कि हाँ इनकी तो 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद सारा टाइम इनका फ्री होता है। ट्रस्ट मी गाइस, 12:30 के बाद ही टीचर का काम शुरू होता है। Serish का अगेन क्वेश्चन है, कैन यू ऑल्सो टेल मी हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन studies for students to get bored in classroom or lose interest? My second question is, how can their interest be cultivated without overwhelming them? Too much work, right? जी, एक चीज होती है जिसको कहा जाता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, अब और एक होती है प्ले बेस्ड लर्निंग, ठीक है। आप अपनी लर्निंग के अंदर जितनी इंटरैक्टिव गेम्स डालेंगे, जितनी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ डालेंगे, जितनी ज़्यादा आप म्यूज़िक को ऐड करेंगे अपने काम के अंदर, जितना ज़्यादा बच्चों को क्लासरूम से बाहर लेकर जाएंगे और उनको वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना सिखाएंगे, जितनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन सिखाएंगे, जितना ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करेंगे काम के अंदर, ट्रस्ट मी गाइस, आपकी क्लासरूम के अंदर आपको 100% आपका इंटरेस्ट नज़र आना शुरू होगा and you would get the result. जी, एनी अदर क्वेश्चन? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अब वन बाय वन आके शुरू हो जाए जो भी क्वेश्चन है आपको। G. Shah Baloch, are you listening to me? Would you like to say something? इसके अलावा हमारे पास और भी पार्टिसिपेंट तरार साहब हैं, एयर फाउंडेशन स्कूल, शाहजेब उमर, आप लोग प्लीज वुड वांट हाउ टू डेवलप। क्वेश्चन आया मेरे पास, हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग। जी, रीडिंग के अंदर सबसे प्रॉब्लम जो आती है, आपका बच्चा, आप लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे को रीडिंग नहीं आती है, रीडिंग नहीं आती है, रीडिंग नहीं आती है, ठीक है। तो व्हेन आई वाज इन एयर फाउंडेशन तो प्रॉपर एक मेरी ट्रेनिंग हुई थी हाउ टू रेज और हाउ टू डेवलप द रीडिंग स्किल इन अमंग द स्टूडेंट्स। तो मैंने उनके साथ शेयर की थी उस टाइम पे, मैंने एक एक चीज़ शेयर की थी कि आप बच्चे की रीडिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग के कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चों के अंदर, और कुछ उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कोई डिसऑर्डर है या कोई और चीज़ है, तो डायलेक्सिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सारी चीज़ों पे ना एक डिटेल ट्रेनिंग थी मेरी कि जिसके ऊपर मैंने ये सिखाया था टीचर्स को कि आप लोगों ने बच्चों के अंदर रीडिंग का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। दैट वाज अ जेनेरिक फॉर ऑल द क्लासेस। तो लेकिन एक नटशेल में आपको आंसर कर देता हूँ कि आप लोग अपना ट्रेनिंग का रीडिंग का जो है वो कैसे डेवलप करेंगे कि आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लेटर रिकग्निशन जब बच्चे को आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो है तो आपने
बच्चे को साउंड सिखा दिए और उसके बाद फिर जब आप उसको ब्लेंडिंग ऑफ लेटर्स सिखा देते हैं, ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू पीपल के एटलीस्ट 60% तो आपको यहीं पे बच्चा रिजल्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप यू ट्राई टू मेक इट श्योर कि बच्चे को साउंड्स आए सारे लेटर्स के, ठीक है। अब जैसे मेरी नीस है, शी इज़ इन द सिटी स्कूल राइट नाउ, और शी इज़ इन किंडरगार्टन राइट नाउ। तो अभी उसकी टीचर ने उसको सारे साउंड्स करवाए हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो उसका स्कूल चेंज करने की वजह से कुछ उसको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कैसे रीड करना है। लेकिन 1 वीक से मैंने उसको खुद पढ़ाना शुरू किया और मैंने बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से उसके दोबारा से फ़ोनिक्स जो साउंड्स थे ना सारे मैंने उसके साथ क्लियर किए हैं, ठीक है। और साउंड्स मैंने उसको बताए हैं और मैंने उसको बताया कि जो डायग्राफ्स होते हैं वो जब उनको ब्लेंड किया जाता है 2 लेटर्स को, उनको कैसे साउंड्स को बनाते हैं। और अब वो जब भी कहीं जाती है ना तो बाहर शी ट्राइस के कुछ लिखा हो उसको रीड करने की कोशिश करती है, 2 सा वो लेटर्स को आपस में मिला के खुद से। कभी-कभी शी इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ रॉन्ग बट शी नो द स्किल। तो जब बच्चे को आप स्किल दे देते हैं, वो राइट है कि रॉन्ग है, जब बच्चे के अंदर एक स्किल आ जाती है तो वो रिज़ल्ट करना शुरू हो जाती है। जी, उमर हुसैन साहब आपका भी कोई क्वेश्चन है? I suppose you can listen to me, sir. Yes, I can listen to you. I suppose it was me who drew your attention towards this topic, that phonetics is very important, especially for the students of early education or kindergarten or whatever we call that, ECE. Uh, Anyway, that was worth listening to what you all conducted today. But I think it was revolving around simply about sounds. Hmm. So it has not categorically encircled, you have not categorically encircled Hmm. the ways and the means of phonetics. Phonetics, I suppose, is a different Hmm. subject and topic. We all the time discussed over different sounds. Hmm. So, although that was the beginning, but I would like you to next time when you prepare yourself to come up with the rules of phonetics. Hmm. As we go to the dictionary and when we Hmm. try to pronounce a word, so the Hmm. dictionary tells a specific way to pronounce a word. Hmm. Uh, Definitely, it's a blending of letters to form a word, but Hmm. it really difficult. It really is very difficult for us. For example, Hmm. if I come up with this, we belong to basically Punjab, Hmm. uh, and if we go to the rural areas and the government schools of Punjab, and there we find, even when they are teaching in Urdu, so the Hmm. students, because they come up from the different environment, different places. So it's what that I have personally observed myself. The teacher Hmm. was teaching, blending the words in Urdu, what we call hijja. Hmm. So that the word was takhti, tekhetakh, teyeti, takhti. Hmm. But exactly opposite the takhti, the picture was there, Hmm. and the student had in his mind that it was not takhti, it Hmm. was phatti. So the teacher was trying to teach that tekhetakh, teyeti, takhti, but the student was pronouncing phatti. Hmm. And similarly, that chaku, che alif zaba cha, kaf of ku, but the student was, because he was looking at the picture, so he was pronouncing it kachu. Hmm. So yeah, this is that, because in our schools where we teach, students come from different environment, and blending really becomes very difficult. So we come Hmm. to know certain rules. Hmm. One more thing. Last, when I was discussing with you this, I told you that teaching language through Hmm. accent Hmm. or through phonetics. So you Hmm. are of the view that teaching language through accent is not fruitful. But Hmm. the day I observed you, the whole day, we Hmm. were simply teaching through accent. Hmm. So this is all what that I observed during your training. But Hmm. although it was worth watching and it was worth attending the meeting, because Hmm. it's a big subject, so we'll get the time to discuss this in more. Thank you very much, Hmm. sir.
Okay, so I have a question to you, Mr. Umar, that what is your suggestion that which way is more effective? I Teaching suppose, children with the phonics is more effective, or teaching with the phonetic is more important? What do you think? uh, well, I suppose phonetics is a difficult subject. Mhm, We need to work on it. Uh, mhm, I myself decided to see someone, or I could lay my hands to mhm, see someone, but it was difficult for me that who knew the rules of phonetics. So mhm, I suppose because we are living in this environment, mhm, I would go with accent, mhm, so that as you did, you simply came up with sounds, all the mhm, sounds, and this was what that we you conveyed, and you told that this was a sound because we are British oriented and we follow the British language. So you mhm, told that better would be to follow the English accent or English way of, and even if you go abroad, that what mhm, I know, I'm not sure, but they teach their students through their accent, and whatever may be the language here in Pakistan, we mhm, speak different languages, we have mhm, different regions, and all the mhm. children they learn through they learn through the accent. So I would go for accent with. Okay, so basically, this is your own adaptation. This is your own thinking that you want to go for this process. So, if you talk about the other schools or other countries, so basically, this system, the teaching or learning the words with the help of sounds, the letter sounds, is basically this is we have adopted from the other countries. Okay, so it's not something that we have developed by ourselves here in Pakistan. So I've told you right in the beginning that there is a thing which is called Jollyphonics. So when you would go there on Jollyphonics, you would see that that's a British online website. So we have adapted these things from there. So if you go in the schools in Pakistan, the schools people love to be there. They want their children to be there into those schools and learn English or learn their skills from there. So I would speak about those vegan out school system, the city school, the roots or any other system, the well-known reputable schools. So you would see that they always go for this sounds thing, and I'm a part of city school because I am the assistant manager in the city school right now. So I this is what we adopt. Okay, so we adopt this process, this methodology, because when you eat something, for example, if you're eating anything, you try to eat the whole chapati, you try to put the whole chapati into your mouth. So how would you would feel? You would feel a lot of problems while eating that chapati. But when you would eat that chapati into chunks, so, it would become more easier for you to eat it rather going for the whole chapati to put into your mouth and eat it. You know, when you see the children eating the roll, it's very difficult for them. But when you see the children eating watermelon into chunks with the help of a fork, so it becomes very easy for them. So this is the same scenario when we teach the words to the children with the help of when we break them, when we break them into different sounds and when we make them learn in after breaking those sounds, those letters, those words, so it become more easier for them. I'm not saying, because if I talk about myself, I've learned in the accent form. Most of the teachers who are sitting here listening to me, I'm from a western different culture because I've got my education from Beacon House school system. So I've learned both of the ways. But most of the people in Pakistan, they are very good. They're doing their jobs amazingly, and they have learned English or the words in accent form. So I'm not here to criticize them. Even I admire that. But you know that after the passage of time, people recognize that. They try to find out a solution to learn English more easy in an easier way. So I believe that teaching children while breaking the sounds, while breaking the subject, while breaking the sentence, while breaking the word is more easier comparatively if we learn the words, if we teach the words to the children in accent form is a difficult thing. So this is my point. Well, that's good, that's good. But if you go to the ground realities, we come to know that fit is always less than perfect. Mm, So here in the schools,
I have been to the Beacon House, I have been to the city school. Some of my friends are still teaching them there, and I have met the students over there as well. They learn English for 12 years and 13 years, but they are like a flat tire. They simply are good at conversing with each other. Maybe their Yes. pronunciation may be better than others. But here the Yes. ground reality is quite different. At Air Foundation, we deal with the teachers. They have not been trained in this way, one thing. Secondly, the students, So that because is they why come a up with the foundation questions. is here to train the teachers. You are seeing that Oh, that's, they are that's trying on their level best, that they're bringing new trainers every week and they're trying their teachers. Okay. It's right. It's Going what into that the I campuses is a appreciated difficult. earlier. I appreciated earlier, but I simply said that this may be one way. And even what the training that I have gone through has conveyed it verbally. And what we say that words, actions speak louder than the words. The way you conduct it, you put more weight towards the accent, not towards the phonics. Yeah. Chale, we would have a discussion on it We because will, we will, we are just running short of time right now. तो we जितना will, हम inshallah. deep जाएंगे discussions के अंदर, so that would take a lot of time. Anybody else? If you have any This is very question, we just constructive. have 1 more minute. Thank you very So much indeed, sir. you're My last welcome. word that it was worth attending, and the training sessions that I have gone through under that umbrella in different on different topics is appreciable. Thank you Thank very you. much, sir. You're welcome. You're welcome. God bless you. Thank you, Natasha, for your lovely comment. Thank you, everybody, for being a part of this training. And if you are looking for some other trainings, if you want any other training from my side, anything that comes up into your head, so you can always share. You can email me. I can share my email address with you people. So this is my email address. You can always email me. And if you have any concerns, so you can stay in contact with me with the email thingy. So you can see on the slide as well. So there is like मेरा सारा वो given है वहाँ पे, आप मुझे यहाँ से भी coordinate कर सकते हैं, ठीक है? So Air Foundation is like my family, and I love Air Foundation like anything. So you can always stay in contact with me, and I would love to support you people. Thank you so much. Thank you so much, people. It was a Thank you, lovely. sir. Ji walaikum salam. Sir, I hope I'm audible to you. Yes, you are audible to me. Go ahead with the question, please. Sir, actually, I'm not a teacher myself. I'm just here with my sister. She's